हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फ्रेम। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 और यहां आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाइए और साथ के साथ याद करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज का ही पेपर होने वाला है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? राइट आंसर, चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, जहां पर 3000 मेंबर्स होते हैं। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं सबसे छोटी संसद किस देश का है? तो वह है माइक्रोनेशिया का सबसे छोटा संसद, जहां पर सिर्फ 14 मेंबर्स ही होते हैं। वहीं यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की संसद दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे लोकसभा कहते हैं, और दूसरी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा में कुल मेंबर्स की संख्या कितनी है? 552, बट प्रेजेंट टाइम पर मेंबर्स कितने हैं? 545। क्लियर है? अब ये 552 कैसे हुए? 530 मेंबर्स कहां से होते हैं? राज्य से। 20 मेंबर होते हैं यूटी से, और 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वहीं राज्यसभा में कुल मेंबर्स की संख्या कितनी है? तो 250, और नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं राज्यसभा में? 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर, रीगल तारा ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा है। और तारों में चमक किसके कारण होती है? तो यह होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं यदि हम बात करें आवर गैलेक्सीज की, तो आवर गैलेक्सी कौन सी है? तो यह है मिल्की वे। इसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं, तो इसको याद रखना है। और हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा कौन है? तो वह है सीरियस, SIRIUS, सीरियस हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? राइट आंसर, एथेनोइक एसिड सिरके में पाया जाता है। अब एथेनोइक एसिड सिरके में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। अब COOH को क्या बोला जाता है? ओइक। तो यहां पर क्या बना? एथेनोइक। इसको आपने याद रखना है। वहीं यदि हम बात करें मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है एप्पल्स में। फॉर्मिक एसिड एंट एसिड है, ये चींटियों में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? राइट आंसर, अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है, यह भी आप याद रखेंगे। वहीं भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड, ये कहां पर है? तो यह भी कहां पर है? अंडमान और निकोबार में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? राइट आंसर, 1894 में महात्मा गांधी ने नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। और कहां किया था? साउथ अफ्रीका में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? राइट आंसर, टर्न अराउंड टाइम कहलाता है इनपुट और आउटपुट के बीच का समय। इनपुट क्या होता है? जब डाटा इन किया जाता है। और आउटपुट क्या होता है? जब डाटा आउट होता है, डाटा बाहर की ओर दिखाई देता है, वो आउटपुट होता है। जिसमें मॉनिटर है, क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? राइट आंसर, उत्तरी हिस्से में स्थित है सहारा। और सहारा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप को पास करती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की
खोज की थी? राइट आंसर, बार्थोलोम्यू डायस ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। अब केप ऑफ गुड होप किस देश में है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? साउथ अफ्रीका इसका आंसर होगा। वहीं आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही कौन आता है इंडिया में? तो वास्को डिगामा आता है। और वास्को डिगामा कहां पहुंचता है? कालीकट पहुंचता है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और यहां से जनरेट होता है कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने 1498 में। और ये कहां से आया था? पुर्तगाल से। बार्थोलोम्यू डायस भी कहां का था? पुर्तगाल का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है? राइट आंसर, नीरज सी चौधरी ने अ पैसेज ऑफ इंग्लैंड लिखा है। अब इन्होंने कब लिखा? तो 1959 में। यह भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी के खेल में अपना ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? राइट आंसर, 1928 में भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में अपना स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 32 और फिर 36 में भी गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने। वहीं आपको एक क्वेश्चन अब याद रखना है कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर, केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और यह नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं आंशी नेशनल पार्क भी कहां है? तो यह भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मध्य प्रदेश किसी अदर कंट्री से अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। वहीं जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ शेयर करता है और बिहार भी नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? राइट आंसर, चेन्नई में है विश्व का दूसरा लंबा समुद्री तट। और यह कौन सा बीच है? तो यह मरीना बीच। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला कौन सा देश है? तो वह है कनाडा। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? राइट आंसर, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त होता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो राइट आंसर, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आजाद होता है। यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यह कौन सा राष्ट्रीय गान है? आमार सोनार बांग्ला। इंडिया का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? राइट आंसर, कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। और कालिदास को इंडियन शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, विक्रमादित्य दरबार के कवि थे। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन थे? राइट आंसर, बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा थे जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और यह कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। यह आपको याद रखना है। और किसके बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें मराठा सेना की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है। वहीं पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और दूसरा युद्ध होता है 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश के थे? राइट आंसर, कुषाण वंश के थे महान सम्राट कनिष्क। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की। और कनिष्क ने ही 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की थी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पद अवधि में हुआ था? यानी कि जब नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट होती है तो उस वक्त
कौन गवर्नर था? राइट आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड डफरीन। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी स्थापना किसने की? एलन ओक्टावियम ह्यूम ने। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? राइट आंसर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की इंग्लैंड में। यहां पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, अगर कि इंग्लैंड ना दिया हो, अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि इंडिया हाउस की स्थापना किस देश में हुई, तो वहां पर इंग्लैंड भी होगा, इंडिया भी होगा, तो स्टूडेंट किसको आंसर क्लिक करेंगे? इंडिया को। बट ये गलत है। राइट आंसर वहां पे क्या होगा? फिर इंग्लैंड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? राइट आंसर क्या होगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोधि। यह आपको आंसर में बताना है, कमेंट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? राइट आंसर रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। आपका अगर हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो आप क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। और एक्सरेज की खोज किसने की? रॉन्टजन ने। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज, ये थे 59 सेट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आए होंगे। शेयर कीजिए आप हमारे चैनल की वीडियोस को, सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।